गाइस आज हम ब्रेक डाउन करने वाली है ओशिनोको सीजन 3 एपिसोड 1। यार बहुत कुछ मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो यार इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इन वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं बिगो माजी आइडल ग्रुप। तुम सोच नहीं सकते भाई कितना वायरल हो रहा है। 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मली तो कोई इतना कर नहीं पाता। ये उनके लिए बहुत लकी बात है कि एकदम से ऊपर चढ़ गए वो और फेमस हो गए। उनका सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। और तो और इस म्यूजिक वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करे हुए कम से कम 6 महीने हो चुके होते हैं, जिसके कारण अपनी रूपी काना मैंजो इन तीनों को भाई काफी ज्यादा फेम मिला होता है। भाई मिलेगा क्यों नहीं, इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, इतने अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, कौन खुश नहीं होगा भाई, किसको फेम नहीं मिलेगा। और इनके यूट्यूब से ना काफी अच्छा खासा इनको पैसा भी आने लग गया था। और इस फेम के कारण यहाँ पे मैंजो ने उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। इनको काफी अच्छी कोलैबोरेशंस मिल रही थी और भी काफी चीजों में इनको शूट करने के लिए बुलाया जा रहा था। और यहाँ पे अकाने की भी एक न्यू मूवी आने वाली है। यहाँ पे एक्वा को भी काफी यूट्यूब चैनल्स पे काम करने के लिए बोला होता है। फैशन मैगजीन का मॉडल बन चुका है भाई, टीवी पे आ रहा है, उसे एक्टिंग मिल रही है भाई, सॉन्ग्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ। अब तुम सोच सकते हो भाई एक यूट्यूब चैनल ने क्या से क्या बना दिया उसको। भाई बस एक बार चलने की बात है, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाता है। और तो और इन 6 महीनों में भाई एक्वा ने अकाने को बोल दिया था कि अब बहुत हो गया, अब इतना ड्रामा नहीं होगा। कि भाई वो डेटिंग का ड्रामा कर रहे थे, किसी को नहीं बता रहे थे कि हाँ हम डेटिंग कर रहे हैं, बट फाइनली अब वो एक्चुअल में डेटिंग करने वाले हैं और वो छुपाने बिल्कुल भी नहीं वाले। लेकिन ये चीज भाई अंदर ही अंदर काना को चुभने लग जाती है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लग जाती है। इसके बाद तो ठीक था, लेकिन यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी है, तो इन्हें मिलने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये ना अपना शेड्यूल मैच कर रहे होते हैं कि हम कब फ्री हैं और कब नहीं, तुम कब फ्री हो, तो ताकि हम मिल सके, चाहे 2 मिनट का टाइम ही मिले तो हम मिल सके। तो उस चीज को लेके डिस्कशन कर रहे होते हैं कॉल पे। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे डिकोमाची को, जो कि एक कॉन्सर्ट पे जाती है। भाई ये जो कॉन्सर्ट जहाँ पे उन्होंने रखा होता है ना, वहाँ पे कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग आए होते हैं। लेकिन वो शो ना टीवी पे भी चल रहा होता है, टेलीविजन, फोन्स वगैरह में सब जगह चल रहा होता है। लेकिन जो लोग घर बैठ के देख रहे हैं ना फोन पे, टेलीविजन पे, वो सब कुछ पेड है भाई। तो उनको वहां से भी पैसा आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। भाई तुम समझ सकते हो कितना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब ये पूरा शो खत्म हो जाता है, उसी के बाद यहाँ पे मिया को सभी को अपनी कार में बैठा दिया और उन सभी को उनके घर पे छोड़ने के लिए जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे मैम जो कि एक्वा का अभी भी इंतजार कर रही होती है कि यार काश वो मेरे शो पे आता और वो देखता, लेकिन वो नहीं आया। उसे काफी बुरा फील हो रहा होता है, बहुत ज्यादा। उसे लग रहा था कि शायद वो कंसर्ट देखने आएगा, लेकिन यार वो नहीं आया। और अब उसे वो चीज अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख कर रही। और मेरे हिसाब से उसे आज शायद चार एपिसोड शूट करने थे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे काना कार रोकने के लिए बोलती है, कहती है वो मुझे कुछ काम है, प्लीज यहाँ पे कार रोक दो। उसके बाद जब वो रोक देते हैं तो वहाँ से वो निकल जाती है, लेकिन रियलिटी में तो उससे कोई काम था ही नहीं। वो तो आराम से अकेले एक स्टेयर्स पे जाके बैठ जाती है। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो अकेली है, लेकिन नहीं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे मैंशो को। भाई वो भी कार से उतर चुकी थी उसके लिए। मुझे पता है कि तुम क्या सोचती हो, चलो कोई बात नहीं, बुरा टाइम तो सभी पे आता है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम बता नहीं रही हो, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ जो भी तुम कर रही हो या जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सब कुछ एक्वा के कारण हो रहा है। तभी यहाँ पे काना बोलती है, मैं जब भी उसके पास जाती हूँ वो मुझसे कभी नहीं मिलता। और तो और आज मेरा लास्ट कॉन्सर्ट था, वो भी देखने नहीं आया। वो मुझे अवॉइड कर रहा है, वो भी इतने गंदे तरीके से। मुझे सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा अवॉइड कर रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। भाई यहाँ पे काना ने लिटरली बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा बैड फील कर रही होती है। और वो ये भी कहती है मुझे पता है कि वो काने को डेट कर रहा है, मैं मानती हूँ यार वो बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है उसका, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। इवन उसे इग्नोर तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ मुझे पता है कि हर एक गर्ल को एक लॉयल बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, कि जो सिर्फ उसके बारे में सोचे, उसके लिए ही देखे। और वो सारी क्वालिटीज एक्वा में है। और मैं यहाँ पे काने से भी जेलस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, इंटेलिजेंट है।
लेकिन इतना इतना भी मैंने क्या किया कि वो मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है? अरे यार, इससे पहले भी तो एक्वा मुझसे मिलने आया करता था ना, तो अब क्या प्रॉब्लम हो चुकी है उसको? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इसी के बाद यहाँ पे वो गर्ल मैंचो उसको मतलब काना को उसके घर पे छोड़ती है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसको उसके घर पे छोड़ने के बाद वो जाती है एक्वा से मिलने के लिए, क्योंकि यार ये बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ, काना के साथ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक्वा को, भाई वो तो बहुत ज़्यादा बिजी था और अब थक हार के वो घर जा रहा होता है, लेकिन तभी तभी उसे यहाँ पे मिल जाती है मैंचो और वो उसे बताता है कि मेरा तो आज बहुत बुरा दिन था यार, मतलब बुरा नहीं कह सकते, बहुत स्ट्रेस सा डे था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं आज बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी मैंचो बोलती है, नहीं, बात तो तुम्हें आज ही करनी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम दोनों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। मेरे हिसाब से अगर हम शेड्यूल को देख के बात करेंगे तो फिर 2-3 महीने कहीं नहीं गए। तो फाइनली यहाँ पे उसको मानना पड़ता है, भाई एक्वा को मानना पड़ता है उसकी बात सुनने के लिए। तभी यहाँ पे मैंचो एक्वा को अपने घर ले आती है। तभी वो नोटिस करती है, भाई यहाँ पे एक्वा को सच में बहुत बुरी वाली नींद आ रही होती है कि ना उससे सीधे बैठा भी नहीं जा रहा होता। लेकिन तभी वो यहाँ पे मैंचो को बताता है कि आज तो मैंने कम से कम 4 एपिसोड्स मतलब शूट किए हैं और मुझे घर जाके स्टडी भी करनी है, बहुत कुछ करना है, तो प्लीज़ तुम जो भी बात करनी है जल्दी कर लो, मुझे घर भी जाना है। फिर मैंचो उससे बोलती है, क्या बात है, तुम तो स्टडी भी कर रही हो? तभी इसके जवाब में एक्वा बोलता है, हाँ मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे मैंचो तो भाई उसकी तारीफ़ें करने लग जाती कि क्या बात है, तुम स्टडी भी कर रही हो साथ साथ में, करना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन जब से मुझे ये सोशल मीडिया वाला काम मिला उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं कॉलेज जाऊँ, लेकिन मेरा बहुत मन करता है। दाद तो देनी पड़ेगी तुम्हारी, तुम तो हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड काफ़ी कूल। ये बातें करती है वो उसके साथ, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक बात और कह देती है, तुम अगर चाहते तो तुम काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छे से काना को हैंडल कर सकते थे। पता है उसकी क्या सिचुएशन हो रही है? ये बात सुनकर यहाँ पे एक्वा ना उसे बोलना चाहता था कि यार तुम इस टॉपिक को लेके बात मत करो, बट वो नहीं बोल पा रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंचो ने तो उसे पहले ही बोल दिया कि जो मेरा करीबी दोस्त होता है ना और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, और तो और वो तो कंसर्ट पे बिल्कुल फोकस भी नहीं कर पा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें कुछ करो उसकी हेल्प। तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम्हें बोलना चाहिए यार। मैं चाहती हूँ कि तुम यार उससे कोऑपरेट करो, उससे बात करो ताकि वो ऐसे रोए ना, मैं उसको रोते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती। लेकिन ये सारी बातें सुनकर ना अपना काना बहुत ज़्यादा खिंचा जाता है, तो ना वो एकदम से ना उसको धक्का देके और उसे बोलता है कि तुम इस टॉपिक को लेके बात मत करो, और तुम कहती हो कि मैं ड्रामे कर रहा हूँ या उसे हैंडल नहीं कर सकता, तो भाई मैं हैंडल कर सकता हूँ बट मैं करना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी चॉइस है और तुम तो एक छोटी बच्ची हो और मैं अडल्ट हूँ, और तुम जानते भी हो कि तुमने रात को किसी अपने घर बुला लिया है। और रही बात यहाँ पे काना की, तो भाई मैं उसको उसकी खुशी के लिए ही छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मेरे गोल्स क्या है और मुझे क्या चाहिए, और सबसे मेन बात पता है क्या है कि मैं उससे दूर क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि वो ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनने वाली है। और आजकल के टाइम पे अगर किसी भी सोशल मीडिया पे अगर उसको पता, किसी को भी पता लग गया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसको इतना फेम नहीं मिलेगा जितना उसे मिलना चाहिए और मिलने वाला है। तो मैं उसकी खुशी के लिए, उसकी भलाई के लिए उससे दूर हूँ। तो तुम ऐसा मत समझो कि मैं उसके साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ, इवन मैं उसकी खुशी के लिए, उसकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और तो और भाई वो ये भी बताता है कि बहुत पहले मेरी मॉम के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, बिकॉज़ मेरे मॉम के कोई ऐसे पागल फैंस थे जिनको पता लगा कि उनके बच्चे हैं, तो भाई वो यहाँ तक बहुत कुछ गलत कर सकते थे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, बिकॉज़ अच्छे फैंस के साथ साथ बुरे फैंस भी होते हैं जिनको हम साइको बोल सकते हैं, बिकॉज़ वो ना काफ़ी हद के साइको होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सेफ रखना चाहता हूँ काना को, इसलिए मैं उसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंचो समझ जाती है कि एक्वा जो भी कर रहा है वो काना की भलाई के लिए कर रहा है, तो वो ना उसको हग कर लेती है और उसे काम डाउन कहती है कि ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो। गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही लेकर आऊँ, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बताओ यार कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। साथ में जो हाइप का बटन है ना भाई, उसको भी प्रेस कर दो।